बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। क्लास 10th के नन हिंदी यानी NLH हिंदी का जो उर्दू स्टूडेंट के लिए हिंदी का एग्ज़ाम होना है उसका आंसर की लेकर के। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद संस्कृत का वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम देने से पहले। देखते हैं क्वेश्चन पहले नंबर में क्या कह रहा है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है नीर किसका पर्यायवाची शब्द है यानी सिनोनिम है। तो सही आंसर हो जाएगा नीर जो है वो जल को कहा जाती है यानी पानी को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। विरोधी का विलोम शब्द क्या होता है यानी उल्टा अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो विरोधी का अपोजिट होता है समर्थक यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। गदगद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो गदगद होने मुहावरे का जो है गदगद होना का क्या होता है, खुश होना, ठीक है। ऑप्शन ए या बिल्कुल सही हो जाए। यकीन का अर्थ होता है, यकीन का अर्थ क्या होता है, यकीन का अर्थ होता है भरोसा, विश्वास, यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है यानी आपका सही है उसका लिखा हुआ। तो उज्ज्वल जो बी ऑप्शन है, दोनों जो है आधा लिखा जाता है, जो वो संयुक्त होता है उज्ज्वल में, ध्यान रखिएगा ये सही है। वीर का विलोम यानी अपोजिट शब्द क्या हो जाता है, वीर का अपोजिट हो जाता है कायर यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन शब्द सोना का पर्यायवाची है। सोना का पर्यायवाची है, देखिए कनक, रजत, हीरक और चमक। तो रजत जो चांदी का होता है, कनक सोना का होता है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दम मारना मुहावरे का अर्थ होता है, तो दम मारना मुहावरे का अर्थ होता है आराम करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप लोग को पता ही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञा के कितने भेद होते थे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के आपके कितने भेद हो जाते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 13 का क्या हो जाएगा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ था। 13 का सही आंसर हो जाएगा शासन, जो ऑप्शन बी का लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है। स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी है, तो 11 होती है स्वरों की संख्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अ ई उ री को कहते हैं तो ह्रस्व स्वर कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना यानी बनावट की दृष्टि से शब्द के आपके 3 भेद होते हैं, जैसे आपने पढ़ा का रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा सही आंसर बी हो जाएगा। 17 में क्या कह रहा है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द देखिए रवि, भानु और दिवाकर, ये सूरज का पर्यायवाची है, जबकि राकेश जो है चांद का पर्यायवाची यानी चंद्रमा का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाजी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता था, जीत जाना, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मही जोड़ इंद्र से बना शब्द क्या है, तो महेंद्र है। महा जोड़ इंद्र होता तब महेंद्र होता, महेंद्र जो है मही जोड़ इंद्र है तो महेंद्र हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीत जो है ना पीला है जिसका अंबर, अर्थात जो है यहाँ पर विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जब किसी भगवान का नाम निकनेम आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। अगला देखते हैं वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मनोहर में कौन सा संधि है, तो आपने पढ़ा होगा मनः जोड़ हर यानी विसर्ग संधि है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तू जिंदा है तो यहाँ से बुक प्रश्न का क्वेश्चन है, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा। ये कविता जो है किसने लिखी है, तो ये शंकर शैलेंद्र की कविता, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाल गोविंद भगत कमर में पहनते थे, क्या पहनते थे, वो धोती पहनते थे, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं सिरचन बनाता था, क्या बनाता था, सिरचन जो है वो चीक शीतल पाटी बनाता था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ईदगाह कहानी किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है ईदगाह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या करें, इनमें से कामता प्रसाद सिंह काम की रचना कौन सी है, तो 27 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी हुंड्रू का जलप्रपात। चलिए कर्मवीर कविता के कवि कौन है, कर्मवीर के कवि कौन है आपका, हरिओद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं इनमें से कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखित है, तो बच्चे की दुआ लब पे आती है जो। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, तो बाल गोविंद भगत जो है आपका रेखा चित्र है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठेस कहानी किसने लिखी है, तो ठेस कहानी जो है आपका 31 का हो जाएगा फणेश्वर नाथ रेणु, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हामिद कितने पैसे लेकर मेला गया था, तो हामिद 3 पैसे लेकर मेला गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो हामिद ने मेले में क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है, तो 30 या 31, या ऑप्शन में 30 है जो, ठीक है, सॉरी 29 या 30।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, बाधाएं व्यक्तित्व को क्या करती है, तो बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कर्मवीर बाधाएं देखकर क्या करते हैं, तो कर्मवीर जो है बाधाएं देखकर आपका क्या करते हैं, घबराते नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कर्मवीर क्या करते हैं, तो कर्मवीर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लोहे का चना चबाते यानी कठिन काम करते हैं। अगला, बाल गोविंद भगत बजाते थे, क्या बजाते थे बाल गोविंद भगत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंजड़ी बजाते थे, ऑप्शन डी। बाल गोविंद भगत का कद था, तो इसका कद था मंजुला, यानी ये न नाटे थे न ही लंबे थे। बाल गोविंद भगत के गांव में गंगा कितनी दूरी पर थी, तो सही आंसर हो जाएगा 41 का बी, ठीक है, 30 कोस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे, तो कबीर को अपना साहब मानते थे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। 43 में देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका आपको PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ से आप जा करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेखक ने किसे स्वर्ग का टुकड़ा कहा, तो स्वर्ग का टुकड़ा किसको कहा था लेखक ने, तो हुंड्रू के जलप्रपात में छोटा नागपुर को। रांची से हुंड्रू का जलप्रपात कितनी दूरी पर था, तो 27 मील, यानी 44 का ए आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है हुंड्रू जलप्रपात का पानी कितने फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो 45 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 243 फुट, यानी ऑप्शन सी। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भक्ति काल, यानी ऑप्शन बी। 47 में कह रहा बिहारी लाल ने नर की तुलना किससे की है, तो नर की तुलना उन्होंने नल नीर से की है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 47 का। 48 में सोना के अतिरिक्त और किसे कनक कहा जाता है, तो सोना के अतिरिक्त जो है धतूरा को कनक कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, ठेस कहानी का नायक कौन है, तो ठेस कहानी का नायक जो है आपका सिरचन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठेस कहानी आधारित है, किस पे आधारित है, तो ये कलाकार पर आधारित, ऑप्शन डी। कौन सी कहानी एक आंचलिक कहानी है, तो आंचलिक कहानी यानी किसी अंचल के लिखा गया, तो ये आपका हो जाएगा ठेस हो जाएगा आंचलिक कहानी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का वर्णन है, तो देखिए आ गया यहाँ पे, ठेस कहानी में लोक संस्कृति यानी आंचलिक कहानी है, तो मिथांचल या मिथिलांचल की, यानी ऑप्शन जो है ए है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है आपके अररिया डिस्ट्रिक्ट के थे, यानी मिथिलांचल के एरिया के थे, तो 52 का जो है आपका ए सही हो जाएगा। 53 में देखते हैं, अमीना हामिद की कौन थी, तो हामिद की क्या थी, वो दादी थी, ऑप्शन जो है यहाँ 53 का डी सही हो गया। इस्लाम की निगाह में सब होते हैं, क्या होते हैं, सब जो है बराबर होते हैं, 54 का क्या हो जाएगा डी। सम्मी ने मेले में क्या खरीदा था, तो सम्मी ने मेले में से क्या खरीदा था, खंजरी खरीदा था, ऑप्शन जो है सी यहाँ सही हो जाएगा। मेले में मोहसिन को क्या पसंद आया, तो मेले में मोहसिन को क्या पसंद आया, तो भिश्ती पसंद आया। अगला ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कौन कभी थकते नहीं हैं, तो सुल्तान का सही आंसर हो जाएगा करमवीर कभी थकते नहीं हैं। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। अगर आपको संस्कृत का वीडियो चाहिए तो उसका भी कुछ देर में डाला जाएगा। बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया तो उसे आग किसने दी, तो बाल गोविंद का बेटा जो मर गया उसे आग किसने दी, उनकी पतोहू ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अपने इकलौते बेटे के मर जाने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो गा रहे थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 60 का कृष्ण के बात करने की लालच से राधा ने उनकी क्या छिपा दी, तो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण से बात करने की लालच से राधा ने उनकी क्या छिपा दी। तो ये क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर बताएं। आपको 85 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, 60 क्वेश्चन होता है, उसमें से 85 बनाना होता है। अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो जाली चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं सब्जेक्टिव का वीडियो आपको दे सकूं, ठीक है। वीडियो को लेकिन लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।